आज हम यूनिट नंबर 4 पे जा रहे हैं। अच्छा, आज यूनिट नंबर 4 बहुत इजी यूनिट है, आपको पता है क्यों? अब यूनिट 4 और 5 बहुत इजी है क्योंकि इसमें कुछ भी एग्जाम नहीं है इतना डिफिकल्ट लैंग्वेजेस। जो टिपिकल लैंग्वेज थी वो सब आपकी यूनिट नंबर 3 में ही थी। आपने देखा इसमें 2-3 टॉपिक आपके नए थे जो आपको हमने पढ़ाए, और अब हम पढ़ जा रहे हैं नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट नोन एज डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग क्या है? देखो, सबसे पहले डायरेक्टिंग तो एक फंक्शन है। फंक्शन का मतलब क्या होता है कार्तिक? फंक्शन का मतलब क्या होगा? बोलो जल्दी। देखो, सुबह सुबह अगर पढ़ाया ना तो फंक्शंस भी अपने को समझ में नहीं आता। फिर फंक्शन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है बेटा? जो फंक्शन का मतलब होता है वर्क। क्या होता है? वर्क। हाँ, क्या होता है? हाँ। अब ये फंक्शन वर्ड कितनी बार गया है बेटा? अरे नींद में भरे हुए हो क्या? देखो उधर, ध्यान दो उधर। क्या बाबा, बहुत भयंकर केस। सुबह सुबह फंक्शन याद नहीं आ रहा तुमको? कितनी बार वर्ड गया रे फंक्शंस? हाँ देखो, द मैनेजमेंट, देखो मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है प्लानिंग। फिर उसके बाद हमने लिखा ऑर्गेनाइजिंग। फिर ऑर्गेनाइजिंग के बाद होता है स्टाफिंग। क्या आता है? स्टाफिंग। स्टाफिंग से इसमें तो पढ़ाया ही नहीं आपने। स्टाफिंग इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजिंग के अंदर भी हम कर सकते हैं, क्योंकि जब हम ऑर्गेनाइजेशन तैयार करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन तैयार करने के बाद जो मैन पावर हम रिक्रूट करते हैं, मैन पावर, ओनली मैन पावर, तो उस स्पेसिफिक फंक्शन को हम स्टाफिंग बोलते हैं। अब मैन पावर रिक्रूट हो गया, मैन पावर वहां पे आ गया। अब सवाल आता है परफॉर्म करना फंक्शंस को। तो मैनेजमेंट इज नॉट डूइंग वर्क, इट इज गेटिंग वर्क डन फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स। मैनेजमेंट काम करना नहीं होता, मैनेजमेंट काम करवाना होता है। आप किस तरीके से काम करवा के अपना वर्क अकम्प्लिश कराते हो, उसी को अपन बोलते हैं मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं उसको अपन? राइट और रॉन्ग? तो इसलिए डायरेक्टिंग के बिना स्टाफिंग अधूरी है। स्टाफिंग और डायरेक्टिंग बहुत क्लोज रिलेटेड है, लेकिन पहले स्टाफिंग होती है फिर डायरेक्टिंग होती है। अब डायरेक्टिंग स्टाफिंग फंक्शन में कहां पढ़ा? तो याद करो, हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ा। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हमने जिस पर्सन को जिस पोजीशन पे उसको बिठाया, क्या बिठाया अपन ने? याद करो, कभी लाइन पे बिठाया, कभी स्टाफ पे बिठाया, कभी हॉरिजॉन्टल अथॉरिटी दिया। तो इस तरीके से जो भी पर्सन को हम जिस अथॉरिटी में हम बिठाते हैं उसी को अपन बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बराबर कि नहीं? तो इनडायरेक्टली जब मैं आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ाया था या जब मैं आपको डिपार्टमेंटलाइजेशन पढ़ाया था, तो वो एक स्टाफिंग का भी पार्ट था और वो एक ऑर्गेनाइजेशन भी उस बिल्ड करता है। इसीलिए आपको स्टाफिंग स्पेसिफिक नहीं है, आपको स्टाफिंग स्पेसिफिक पोर्शन में नहीं है कि आपको स्टाफिंग पाई जाए। लेकिन स्टाफिंग इनडायरेक्टली आपको उस दो टॉपिक में दी गई थी। कौन कौन सी रुचि? पहली दी गई थी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और दूसरा था डिपार्टमेंटलाइजेशन। याद करो, याद है हमें कितने नंबर ऑफ पार्ट में डिपार्टमेंट में तब्दील किया वर्क को, नंबर ऑफ वर्क डिवीजन किया, वो डिपार्टमेंटलाइजेशन तय करता है और वो भी एक स्टाफिंग ही है एक प्रकार का। लेकिन होता क्या है? बिल्ड होता है ऑर्गेनाइजेशन। क्या बिल्ड होता है? यानी मैं बोल सकता हूं कि स्टाफिंग करके ऑर्गेनाइजिंग करके हम ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर सकते हैं। अब स्टाफिंग तो कर ली, अब इसके बाद जो मेन फंक्शन है वो है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है? डायरेक्टिंग सबसे पहले बता दूं मैं आपको, टॉप टू बॉटम आता है या डाउनवर्ड आता है। डाउनवर्ड जब भी कोई सीनियर अपने सबऑर्डिनेट को गाइड करता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, उसको सुपरवाइज करता है, उसको नॉलेज देता है, नॉलेज शेयरिंग करना, फिर उसके बाद नॉलेज के बाद सुपरवाइजिंग करने के बाद उसको ऑर्डर देना, ऑर्डर भी, ताकि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाए, ताकि हमारा गोल अकम्प्लिश हो, उस काम को अपन बोलते हैं डायरेक्टिंग। डायरेक्शन का मतलब सिर्फ ऑर्डर देना नहीं होता है।
डायरेक्शन का मतलब होता है कभी कभार एक सीनियर अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देता है, गाइड करता है, सुपरवाइज करता है उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कि एज पर प्लान हो रही कि नहीं हो रही है। तो जब इस तरीके का एक सीनियर अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए फंक्शन परफॉर्म करता है तो उस फंक्शन को अपन बोलते हैं डायरेक्टिंग। और डायरेक्टिंग के सिवा एक मिनट, हाँ, डायरेक्टिंग के सिवा मैनेजमेंट फंक्शन यूज ही नहीं होते हैं। इसीलिए जितना इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजिंग है उतना इंपॉर्टेंट डायरेक्टिंग भी है। एक गुड सबऑर्डिनेट्स का होना अच्छी बात है, लेकिन उससे अच्छी बात होनी चाहिए कि एक गुड सीनियर का होना, क्योंकि सीनियर जब डायरेक्शन देगा तब जाके सबऑर्डिनेट वो वर्क को परफॉर्म करेगा, और जब स्पेसिफिक फंक्शन जब परफॉर्म होगा तभी जाके ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होगा। इसीलिए डायरेक्टिंग भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना क्या इंपॉर्टेंट है स्टाफिंग और जितना ऑर्गेनाइजिंग है। और विदाउट डायरेक्टिंग यू कैन नॉट परफॉर्म द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसलिए डायरेक्टिंग करना बहुत जरूरी है। जिस एग्जाम्पल अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इट्स अ वन टाइप ऑफ डायरेक्टिंग, क्योंकि मैं आपको अपना नॉलेज शेयरिंग कर रहा हूँ। तो जब भी एक सीनियर अपने सबऑर्डिनेट्स को, देखो सिंपल है, अगर मैं आपको नहीं समझाता था तो क्या आज आप एलिजिबल होते क्या परफॉर्म करने के लिए? आपने कभी मैनेजमेंट स्कूलिंग टाइम से ना पढ़ा, आपको तो मैनेजमेंट का एम भी था, बट स्टिल आज जब पेपर आएगा तो आप उसको परफॉर्म कर पाओगे। वो परफॉर्म इसलिए होता है क्योंकि डायरेक्टिंग है, और जैसी डायरेक्टिंग वैसा आउटकम। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जैसी डायरेक्टिंग वैसा आउटकम। समझ में आ रहा क्या? तो इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आप सीनियर पोजीशन पे आते हो तो आपका काम है कि आप अपने सबऑर्डिनेट्स को प्रॉपर वे से डायरेक्ट करो। डायरेक्शन में क्या क्या आता है? अपने सबऑर्डिनेट्स को प्रॉपर गाइड करो, अपने सबऑर्डिनेट्स को प्रॉपर ऑर्डर भी दो, प्रॉपर ऑर्डर, अपने सबऑर्डिनेट्स की परफॉर्मेंस को सुपरवाइज भी करना है आपको, और आपके सबऑर्डिनेट्स को गाइडेंस, सुपरवाइजिंग देना, ये सब चीजें जो आता है इस फंक्शन को अपन बोलते हैं डायरेक्टिंग। और ये हमेशा अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाता है। क्या होता है? अपवर्ड टू डाउनवर्ड। समझा क्या? डायरेक्टिंग देने से लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड होती है, और जरूरी है, एक्चुअली बहुत जरूरी। अगर आपके अंदर वो पोटेंशियल कैपेबिलिटी है कि आप अपने बातों से सामने वालों को इन्फ्लुएंस कर पाओ, तो उसके लिए आपको डायरेक्टिंग फंक्शन परफॉर्म करनी पड़ेगी। समझा क्या आपको क्लियर? तो प्रॉपर डायरेक्शन देना भी बहुत जरूरी है। जैसे कभी अभी आप देखो कोई मंत्री या कोई हमको संबोधित करता है तो इट्स अ वन टाइप ऑफ डायरेक्टिंग, कि हमको बताता है कि हम आगे क्या करने वाले हैं। समझा क्या आपको क्लियर? अब देखो यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, आप देखा ना यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन में जब युद्ध चलता है तो उनके वहां के सिटीजन इतने उस प्राइम मिनिस्टर की राष्ट्रपति शासन है, मेरे को नहीं पता, वहां पे इतना उन प्रेसिडेंट से इतना वो मतलब इन्फ्लुएंस हुआ उससे कि उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया कि ये लो सब जीत के आओ बस। तो ये इट्स अ पावर ऑफ डायरेक्टिंग। ये डायरेक्शन ही है जिसकी वजह से यूक्रेन इतना छोटा देश होने के बाद भी आज वो टिके रहा है रशिया के सामने। समझ में आ रहा कुछ तुमको? तो इस तरीके से डायरेक्टिंग से क्या होता है, डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंसर करता है और वो उनको प्रॉपर सुपरवाइज करता है कि हमको परफॉर्म कैसे करना है। अब आप देखो डायरेक्टिंग के अंदर मोटिवेशन भी आता है। क्या आता है? मोटिवेशन। की अपने एक सीनियर काम है कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स के वर्क को, परफॉर्मेंस को मोटिवेट करे। अब एग्जांपल दूं मैं आपको, एग्जांपल देता हूं मैं आपको, याद करो बाहुबली मूवी देखिए बाहुबली। हाँ, तो बाहुबली मूवी में आप देखो जब वो बाहुबली 1 की बात कर रहा हूँ, 2 की नहीं, 1 में जब उसके जो एक युद्ध पे जाते हैं हीरो के साथ सब लोग, तो युद्ध पे जाने के बाद आप देखो वो पहले हार रहे होते हैं, उसके सैनिक वापस जाते हैं, तो फिर बाहुबली इतना अलग तरीके से इन्फ्लुएंस करता है उसको, इनको, अपने सैनिकों को, अपने सबऑर्डिनेट्स को, और फिर वो वापस जब यू टर्न भाग रहे होते हैं तो उन्हें वापस लेकर फिर वो युद्ध पे जाते हैं और जीत के आते हैं। ये होता है इन्फ्लुएंसिंग पावर। ये भी एक काम है अपने सबऑर्डिनेट्स का, सीनियर का, अपने सबऑर्डिनेट को मोटिवेट करना। तो इसे डायरेक्टिंग के अंदर मोटिवेटिंग फंक्शन भी आता है। मोटिवेटिंग का मतलब होता है इन्फ्लुएंस करना, उसको इंकरेज करना काम के अंदर, उनकी इफिशिएंसी इंक्रीज करना, और वो एक अगर नहीं कर पाते इंक्रीज तो वो एक गुड सीनियर कभी नहीं होगा।
इसलिए इसलिए डायरेक्ट एक मैनेजर का काम है कि वो अपने सबऑर्डिनेट के लिए वो सारे एफर्ट्स ले जिससे वो उनके काम को इन्फ्लुएंस कर पाए और इन्फ्लुएंस करके उनको प्रॉपर वर्क को एग्जीक्यूट कराए। समझा क्या आपको क्लियर? अब मैंने आपको बताया बाहुबली मूवी का। अब बाहुबली मूवी देखी थी आपने, तो उसके अंदर आपने देखा होगा वो सीन जहाँ पे सब लोग वापस जा रहे होते हैं और वापस जाने के बाद वो लोग वापस जा रहे होते हैं और फिर उन्होंने वो कुछ भी बोलता है 2-3 वर्ड्स और वो इतना इंकरेज हो जाते हैं उसके एम्प्लॉइज यानी उनके सैनिक्स जो वापस आके वो लड़ते हैं और युद्ध जीत जाते हैं। फिर समझा क्या? तो इस तरीके से वो इन्फ्लुएंसिंग पावर एक डायरेक्टर के अंदर होना चाहिए और डायरेक्टर ने कौन? सीनियर जो मैनेजमेंट का ये फंक्शन परफॉर्म करे। बस इसी में यही बताया गया है डायरेक्टिंग फंक्शन, और कुछ इसके अंदर है नहीं ज़्यादा बताने लायक। इसलिए इसकी पीपीटी भी बनाने में मेरे को दिखानी क्या है, इसमें मैं वो वीडियो डाल सकता था लेकिन मैं एक वीडियो के लिए पीपीटी बनाना पड़ता नहीं, इसलिए अपन ने उसका पीपीटी बनाया नहीं आपको। समझा आपको क्लियर? तो व्हाट इज डायरेक्टिंग? क्लियर है पिक्चर? कोई डाउट तो नहीं है? ओके। तो जब भी एक सीनियर अपने सबऑर्डिनेट के परफॉर्मेंस को कैसे परफॉर्म करना है वो बताता है, उनको मोटिवेट करता है। क्या करता है? मोटिवेट। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो आपकी नींद खुल जाए, अगर नींद अगर खुल जाए तो मैं सक्षम हो गया मोटिवेट करने में, बराबर कि नहीं प्रेम? नहीं तो आधे नींद में भरे हुए अगर सब लोग, तो फिर क्या होगा? तो फिर मतलब मेरा कोई इन्फ्लुएंसर है ही नहीं, यानी फिर मैं डायरेक्टिंग के लायक ही नहीं हूँ, फिर समझो, है ना? तो इसलिए अगर तुम्हारी नींद खुल गई, ये सुन के तो नींद पक्का खुल गई होंगी, वो पक्का है। बाकी अभी तो नहीं खुली थी, लेकिन ये सुन के पक्का खुल गई होंगी नहीं यार, अभी थोड़ा देखना पड़ता है सर, पूछना लेवरी एक आधा क्वेश्चन, बराबर नीचा, बराबर कि नहीं बेटा? हाँ, तो इसलिए ये सब चीजें डायरेक्टिंग में आता है। अच्छा, डायरेक्टिंग कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का? फोर्थ वाला। कौन सा रुचि? बता पहला कौन सा है, दूसरा, तीसरा, चौथा? अच्छा, स्टाफिंग के बिना डायरेक्टिंग हो गया। स्टाफिंग में मतलब क्या होता है? स्टाफिंग का मतलब है रिक्रूटमेंट ऑफ अ गुड सीनियर एंड रिक्रूटमेंट ऑफ गुड सबऑर्डिनेट्स। जहां जिस पर्सन को बिठाना है, जहां जिस पर्सन को बिठाना है उस पर्सन को हमने वहां बिठाया दिया, उसकी एलिजिबिलिटी देखकर, उसकी कॉम्पिटेंसी देखकर, उसकी क्वालिफिकेशन देखकर, तो जाके हम कहेंगे हमने प्रॉपर स्टाफिंग किया। और विदाउट प्रॉपर स्टाफिंग यू कैन नॉट परफॉर्म दिस फंक्शन नोन एज डायरेक्टिंग। स्टाफिंग ही नहीं हुआ तो बताओ प्रॉपर डायरेक्टिंग होगा क्या? नहीं। अरे अगर आज सचिन तेंदुलकर को गाने में बिठाया था, चल रहा है, जब वो गाना गा ले, तो बताओ इज इट पॉसिबल कि वह जितना बड़ा वो होता क्रिकेटर होता? नहीं होता। तो कहने का मतलब क्या है? और सिंगर का बिल्कुल ना होता, सही कि नहीं? तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि एक राइट पीपल राइट प्लेस पे होना चाहिए, उसी को बोलते डायरेक्ट स्टाफिंग। और स्टाफिंग के बाद अगर आपने सीनियर को बिठाया हुआ है, वो सीनियर गुड सीनियर तभी कहलाएगा जब वो प्रॉपर ये फंक्शन परफॉर्म करेगा, जिसका नाम है डायरेक्टिंग। समझा क्या आपको क्लियर? आज बताओ गूगल क्यों इतना आगे बढ़ चुका है? बताओ क्यों? गूगल का सीईओ है ना, सीईओ वो कॉम्पिटेंट है। तो गूगल का सीईओ जो है ना वो कॉम्पिटेंट है, इसीलिए गूगल रहता ऊपर है। तो ये बात याद रखना, कभी भी एक बात नोटिस करना कि आज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तभी ग्रोथ करती है जब उसका लीडर, जब उसका सीनियर अच्छी पोजीशन पे बैठा हुआ होगा, क्योंकि आखिर अपने सबऑर्डिनेट को इन्फ्लुएंस वही कर सकता है, इसलिए उसको बोलते हैं डायरेक्टिंग। क्या बोलेंगे? डायरेक्टिंग में अब जो एक सबऑर्डिनेट सीनियर को डायरेक्शन दे सकता है क्या? नहीं। डायरेक्शन कैसे होता है? हमेशा डाउनवर्ड। कैसा होता है? डाउनवर्ड, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। समझा क्लियर? चलिए अब इसकी लैंग्वेज पढ़ लेते फटाफट और ये इंट्रोडक्शन खत्म करते। इसमें कुछ बताना है नहीं मेरे को एक्चुअली। Directing is an important functions of management. Directing means the activity of manager to give order. अच्छा, ये अनलाइन करो अभी words. Order, instruction to the subordinates, providing guidance, supervising their work to see that subordinates perform the work as per order, giving them management giving to them management is required to perform directing functions आफ्टर द 3 फंक्शन दैट इज। अच्छा, यहां पे ना अभी यहां पे फुल स्टॉप देना पड़ेगा, है कि नहीं बताओ?
देखो डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, जब कोई मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देता है, सुपरवाइज कर इंस्ट्रक्शन देता है, इंस्ट्रक्शन कैसे करना है काम, इंस्ट्रक्शन के बाद उसकी परफॉर्मेंस को गाइडेंस करता है, गाइडेंस के बाद सुपरवाइजिंग करता है कि वो प्रॉपर कर रहा कि नहीं कर रहा काम जो उसको दिया गया है, तो इस सारे एक्टिविटी को अपन बोलते हैं डायरेक्टिंग। क्या बोलते हैं? और डायरेक्टिंग हमेशा एक सीनियर ही परफॉर्म करता है सबऑर्डिनेट के लिए। Subordinates perform the work as per order giving to them. Management is required to perform directing function after the three function planning, organizing and staffing. इसके पहले वो परफॉर्म होगा ही नहीं, क्योंकि प्लानिंग में क्या होता है, प्लानिंग में हम डिटरमाइन करते हैं गोल को और उसके लिए WHO वाले क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं आंसर, फिर नहीं ध्यान दे बेटा, फिर ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम लोग स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं प्लस मैन पावर, फिर इसके अंदर यहाँ पे मैन पावर को प्रॉपर प्लेसिंग कहते हैं, प्लेसमेंट क्या करते हैं। सर ऑर्गेनाइजिंग में और स्टाफिंग फर्क क्या है? देखो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम मैन पावर को सब एसोसिएट करते हैं, सारे आ जाओ एक साथ झुंड में, और स्टाफिंग के अंदर हम उनमें से फिर हम कहा जिसको भेजना है वो कॉम्पिटेंसी भेज के हम उनको वहां वहां भेजते हैं। समझा क्या? जैसे अभी एग्जाम्पल दूं, आपका स्कूल में स्पोर्ट होता है, स्पोर्ट्स, अब स्पोर्ट्स डे होता था, स्पोर्ट्स डे पे आपके सारे पहले क्या होता था, पहले आपको सारे लोगों बच्चों को एक साथ असेंबली में बुलाते थे, आपको असेंबली में बुलाते थे, फिर वो चार लीडर बोलते थे अब इसमें सेलेक्ट कर कौन कौन सही है, फिर 4 टीम बनती थी, ब्लू टीम, रेड टीम, ग्रीन टीम और येलो टीम, याद है आपको? ये चारों टीम बनती थी और चारों टीम में फिर हम फिल्ट्रेशन करते थे, इधर जा उधर जा, तो उसको बोलते स्टाफिंग। और वो जो एक साथ एसोसिएट या असेंबलिंग करना, इट इज ऑर्गेनाइजिंग। समझा आपको क्लियर? तो देखो मैन पावर जो है ऑर्गेनाइजिंग के बिना स्टाफिंग नहीं होगा, क्योंकि पहले हम एसोसिएट करते हैं, एसोसिएट करने के बाद हम उनको प्रॉपर रिक्रूट करते हैं कि कौन सा कहां किसको जाना है, कौन सा कहां किसको जाना है काम करने के लिए, उनकी कॉम्पिटेंसी देख के, और फिर रिक्रूट करने के बाद अगर एक सीनियर है तो एक सीनियर को बिठाया हुआ है ऊपर, तू सीनियर इसलिए भैया कि तू एलिजिबल रहे क्या परफॉर्म करने के लिए, ये वाला फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, नोन एज डायरेक्टिंग। समझा क्या आपको क्लियर? डायरेक्टिंग फंक्शंस रिलेट कंसर्न टू दोज एक्टिविटी दैट डील डायरेक्टली विद द इन्फ्लुएंसिंग। अब आप देखो, नोटिस करो, आपने 26/11 का अटैक देखा होगा, 26/11 का आपने अटैक देखा होगा। अब 26/11 का अटैक आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, अब इतनी हिम्मत यहाँ पे आगे वो कर रहे, तो आप देखो उनकी फोन चालू ही थी पाकिस्तान कंटिन्यूअस, आपने मूवी देखी होगी ना, उसमें कंटिन्यूअस वो यहाँ से प्रेस में दिख रहे हैं और वहां पे उनको कर रहे कि ऐसा मत कर, वैसा करो, ये करो, इसको ये लेके जाओ। आपने देखा है ट्रेंड द होटल मुंबई देखा है? 26/11 मूवी देखिए, होटल मुंबई सेकेंड पार्ट है 26/11 का, देखना बहुत खतरनाक मूवी है, ऐसे आप रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। तो अब वो इतना बड़ा, अब देखो गोल कभी भी पॉजिटिव निगेटिव नहीं देखता, गोल होता है। मैनेजमेंट का एक ड्रॉबैक भी क्या है, यूनिवर्सल कंसेप्ट है ना, तो ये निगेटिव पॉजिटिव देखता ही नहीं। अगर मैनेजमेंट उन्होंने परफॉर्म किया आतंकवादी ने, तो भी वो अपने मकसद में पूरे जाएंगे। ऐसा समझना आपको क्लियर? इसलिए आप देखो उसमें अगर 26/11 का आप देखोगे तो 26/11 के अंदर आप देखो उनको उनका आका जो था लीडर वहीं से पूरी फोन में कमांड कर रहा था। आप देखो, नोटिस करो, आप देख रहे होंगे, आप इधर जा, ये कर, वो कर, ये उनका पूरा डायरेक्शन उनको ऊपर दे रहा था, वो दे रहा था वो। और जो मुंबई पुलिस थी उनके पास ये मतलब वो बोल रहे थे सर हम क्या, वो आपने देखो नाना पाटेकर बोलता है मूवी में कि इंग्लिश में मंत्री को बोलता है कि तुम संभलेगा, तो बोलेगा हमसे संभलना वो नहीं है, हमको क्या करना है हमको यही नहीं पता है एग्जैक्टली, क्योंकि हमने कभी ये सिचुएशन की ट्रेनिंग नहीं ली थी, यानी सीनियर ने हमको कभी ट्रेनिंग दी नहीं कि ऐसी सिचुएशन आएंगी तो क्या करना है। क्योंकि अभी तक वो बोल रहा था, अभी तक पुलिस कब गई, क्राइम होने के बाद। ये पहला हादसा था जहां पे क्राइम चल रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, स्टिल क्राइम चल रहा है 2 दिन से। तो ये रीजन क्या है, लैक ऑफ ट्रेनिंग। और लैक ऑफ ट्रेनिंग का रीजन क्या है कि उनके सबऑर्डिनेट सीनियर्स ने उनको प्रॉपर गाइड नहीं किया था कि इस स्थिति में अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आप क्या करो।
अरे 10-18 साल के बच्चे, अगर 10 बच्चे पूरे शहर में धमाका कर सकते हैं, तहलका मचा सकते हैं, खौफ होगा था ना मुंबई में, देखो ना आप, लोग हॉस्पिटल जाने के डर रहे थे ना, तो सोचो कितना बड़ा खतरनाक उनका डायरेक्शन होगा वहां से, उनको कितनी ट्रेनिंग खतरनाक मिली होगी, और ये ट्रेनिंग उनको कहां से मिली, उनके सीनियर ने, और ये उसको डायरेक्टिंग बोलते हैं। अब वो निगेटिव पॉजिटिव नहीं देखता मैनेजमेंट कभी भी, याद रखना, ये वो गोल देखता है, आन दो कोई भी, हम अप्लाई करेंगे उसमें, चलेंगे अपन। तो इसीलिए एक डायरेक्शन जो है ना बहुत जरूरी है। अगर वो डायरेक्शन प्रॉपर हुआ होता था तो क्या होता था, प्रॉपर हुआ होता था तो आज मुंबई का जो टेररिस्ट था, जो 3 दिन 4 दिन चला था अटैक, वो आधे घंटे में भी सलट सकता था। और अगर सलट सकता था तो आधे घंटे के अंदर अगर सलटा था तो आज शायद बहुत सारी जानें बच जाती थी। होटल ताज में कितना लॉस हुआ आपको पता है, जनहानि कितना हुआ, अपना मेरा कितना अपने लोग मर गए वहां पे। ये सब रीजन क्या था, इसका रीजन ये था लैक ऑफ डायरेक्शंस। एनएसजी आ नहीं रही थी, मुंबई से निकल नहीं रही थी, और वो टाइम पे लीडर भी थोड़ा ऐसे था हमारा, तब कांग्रेस गवर्नमेंट थी ना, तो एक्शन नहीं थी, मोदी गवर्नमेंट होती थी तो आधे घंटे में क्या 15 मिनट में जाओ खत्म करके आ रहे विषय, सोचते बाद में बात करना, जा पहले इधर क्या अभी मीटिंग इनकी चली रही दिल्ली में, क्या करना है। अब ये बात तो मैं अगर सोचते बैठोगे सीनियर्स तो एक्शन कौन लेगा भैया। तो हमारे तो रीजन ये भी था कि लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, और ये डायरेक्शन में लैक ऑफ डायरेक्शन था। एनएसजी कमांडो आती थी अगर तो आधे घंटे में वो 1 घंटे में खत्म, पिक्चर ही सेलेक्ट करती थी, ज्यादा नाटक आता नहीं था। आप देखो मुंबई में एनएसजी का एक टीम बैठ जाता है अभी, यहाँ एनएसजी छोड़ो, अगर वायुसेना भी थी अपने पास, वो थी ना, वो क्या बोलते हैं मुंबई में, तो वो कौन सी सेना है अपनी, पानी में जो जल, हाँ नेवी भी थी, इंडियन नेवी थी ना उनके पास, तो वहां से वो ऑर्डर नहीं देते, ऑर्डर उनके मुंह से निकल नहीं रहा था, जाओ। मैं तो था ना, बाजू में तो थे ना उनके पास, आजू बाजू सब थे। ये जो रीजन है उसकी वजह से लैकनेस आता है। 2 दिन बाद 1 दिन बाद अगर एनएसजी कमांडो आती है तो सोचो हमारी डिसीजन मेकिंग कितना लैकनेस है। यही है लैक ऑफ डायरेक्शन एक्चुअली। यही मोदी जी होते थे, क्या करते थे, बोलते थे पहले जाओ निकलो यहाँ से दिल्ली से, बाद में आके बात करना मुझसे, प्लानिंग व्लानिंग सब उधर करो, जाओ वहां की पुलिस से बात करो, जाओ सीधा। अब वो बोले वो देखते थे स्टेट अपना है कि नहीं, अपने स्टेट में उसकी जनता आई है कि नहीं, उनका काम है पहले करना। ये रीजन यही है, उनको ऊपर बिठाया हमने इसलिए क्योंकि ही इज अ गुड डिसीजन मेकर। वो सोचता नहीं बाद में बात करनी, चलो पहले एग्जीक्यूट, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी है ना। और कांग्रेस गवर्नमेंट क्या था, कंटिन्यूस आ रही थी, कोई कॉम्पिटेंट था नहीं उस सामने, तो क्या था, उसको पता था हम नीचे आएंगे ही नहीं कभी सरकार के। तो रीजन ये होता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं बहुत सारी चीजों। गुजरात में कभी आके दिखा बोलना, तब सीएम थे ना वो वहां पे, गुजरात में नहीं आते अच्छे भले लोग। अब बता वहां बॉर्डर नहीं है क्या, समुद्र तो वहां भी है। रीजन क्या है, यही है लैकनेस अबाउट कि डिसीजन मेकिंग प्रॉपर होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, तब जाके काम में मजा आएगा। एग्जैक्टली समझा आपको क्लियर। डायरेक्टिंग फंक्शंस concerned to those related to those activity that deals directly with influencing यानी प्रभावित करना, प्रभावित इस तरीके से करना कि सामने वाला फुल मोटिवेट हो काम करे। अब आप देखो, आप नोटिस करो, वो 10 लोग जो टेररिस्ट आए थे उनको प्रॉपर डायरेक्शन मिला हुआ था एक्चुअली। वो फुल प्लानिंग करके आए थे। आप देखो ना, कहाँ अड्डा, कहाँ अटैक करना है, वो ऐसे ब्लाइंडली नहीं खेल रहे थे। उनको सब वेंचर बता थे कि 2 लोग इधर आना, 2 लोग इधर आना। और सोचो कितना उनका लीडर में कितना बड़ा इन्फ्लुएंसिंग पावर होगा कि वो मरने आए थे अपने आप को। अरे अपन को बोले कि 2 गली के बाहर जा, वो झगड़ा हुआ है चल, हम बोलते नहीं उसको इधर ला, क्या बोलते हम उसको, इधर ला अपनी गली में पे दिखाते उसको। अब बोलते ना अपनी गली, अपने यहाँ पे तो कुत्ता भी शेर हो जाता है, क्या फ्रेज क्या है उसका, अपनी गली में तो, हाँ अपनी गली में कुत्ता भी शेर हो जाता है, ऐसा बोलते ना अपन। यानी अपन 2 गली बाहर भी सोचते नहीं भाई, नहीं बाबा वहां पे उनका इलाका होगा तो क्या होगा,
कितना भी मोटिवेट करे, अंकुश तेरे में ये है वो है, जा तू जा सकता मारता, अरे खतरनाक काम करता, चल झगड़ा हुआ तू ऐसा करेगा क्या, अपने भाइयों को कौन देखेगा शुरू, लेकिन फिर भी हम जाएंगे भैया उधर इधर लास्ट, हम फिर मारेंगे उसको अगर उसने मारा है तो। सोचो तो ये लोगों को सोचो दूसरे देश में जाके मारने आ रहे हैं, यानी उनके ये जो लीडर था, लीडर उनका टेररिस्ट का, उनका इन्फ्लुएंसिंग पावर देखो। कोई अपना जान देने, अरे अपने को एक खरोच आती तो अपने को दर्द होता, वो उनको पता था कि हम यहां से वापस जाएंगे नहीं, तो उनका डायरेक्शन देखो। फिर लास्ट में वो उस कसाब को जब पकड़ता है तो उसमें 26/11 में दिखाया हुआ है क्या, उसको दिखाया था कि मरने के बाद तुम्हारे पास परियां आएंगी लेने तुमको, स्वर्ग में जाओगे तुम, ऐसा करोगे वैसा करोगे। फिर वो कसाब को 9 टेररिस्ट के सामने लेके आता है, देख तेरे ये लाशें पड़ी है इनकी, तेरे आका ने इनको पहचानने से मना कर दिया। नेगेटिव इन्फ्लुएंस था नो डाउट, लेकिन इन्फ्लुएंस तो था ना। अब मैनेजमेंट थोड़ी लेता है पॉजिटिव गोल नेगेटिव गोल, उसके लिए गोल है वो सिर्फ बस। तो इसलिए मैनेजमेंट यूनिवर्सल कंसेप्ट होना ये एक ड्रॉबैक भी है, कहीं कहीं नेगेटिव गोल को भी अडॉप्ट कर लेता है। आपको समझा कि अब तुमको लगता है इतना बड़ा टेररिस्ट संगठन चला रहे लोग, कौन लोग, हाँ जो भी लोग चला रहे हैं, तुमको लगता ये लोग क्या वेल क्वालिफाइड नहीं होंगे? अरे बहुत क्वालिटेटिव है ये तुमको लगता है ये अंगूठे छाप है? नहीं, अरे बोले वेल क्वालिफाइड होते सब लोग, ये एमबीए किए होते हैं, इनको पता है कैसे इन्फ्लुएंस करना है सामने वाले को, और फिर बचपन से उनको फिर निगेटिव भर भर के उनको हम में दुश्मन दिखता है पूरा। तो इस तरीके से भी ये भी एक इन्फ्लुएंसिंग है। क्या ये भी भले निगेटिव इन्फ्लुएंस है कि इन्फ्लुएंसिंग है। अपने इंडिया के सोल्जर देखो, देश के लिए जान दे देंगे, अपन देंगे क्या बताओ? इतना जिगरा है क्या अपने अंदर? नहीं, तो उनको बचपन से वो भरा होता है उनके अंदर चीजें, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसिंग मैटर करता है। क्या करता है? मैटर। समझ में आ रहा आपको? क्लियर? गाइडिंग सुपरवाइजिंग सबऑर्डिनेट देयर जॉब, इट इज टेलिंग दैट पीपल व्हाट टू डू। देखो ये बताता है कि हमें क्या करना है। अब ये कौन रहेगा? एक सीनियर अपने सबऑर्डिनेट्स को, एंड सीइंग दैट द डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, यानी फिर देखना कि वो उसका काम अच्छे से कर रहा है कि नहीं, फुल इफिशिएंसी से, फुल ताकत से, अपनी फुल एबिलिटी से। इट इंक्लूड्स गिविंग असाइनमेंट्स, इसके लिए उनको क्या दिया जाता है? पहले ही टास्क दिया जाता है। एक्सप्लेनिंग प्रोसीजर, कैसे करना है काम, वो पहले ही उनको सिखाया जाता है। सीइंग दैट मिस्टेक्स आर करेक्टेड एंड इशूइंग ऑर्डर, फिर देखना उनकी कि मिस्टेक्स प्रॉपर करेक्ट हुई है कि नहीं हुई है, और उनको ऑर्डर भी दिया जाता है। ये सब काम को ही हम बोलते हैं डायरेक्टिंग। क्या बोलेंगे? अब अकॉर्डिंग टू कून्स एंड ओडोनाल्ड, ये ऑथर है डायरेक्टिंग, a good working definition of directing is that it is executive function of the guidance and observing subordinates। जब भी सुनो, इसका बहुत इजी है। एग्जीक्यूटिव का मतलब चलाना। क्या होता है? जब कोई ऐसा काम चलाया जाता है जिसके अंदर हम गाइडेंस देते हैं या ऑब्जर्व करते हैं किसको? सबऑर्डिनेट्स को, तो उस फंक्शन को हमने डायरेक्टिंग फंक्शन बोला गया है। बस सिंपल भाषा में गाइड करो, उनको सिखाओ कैसे काम करना है भैया, और उनको फिर क्या करो? उनको ऑब्जर्व करो। जिसमें आप उनको ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैंने अगर बोला तुमको आज मैं 10-11 तक पढ़ाऊंगा, तुमको सच में नींद आ जाएगी। यहाँ पे मैं अभी ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि तुम सबको ऐसे लग रहा कि तुम सब नींद में भरे हुए हो। आप अपनी आंखों को देख लो यहाँ से, तो ऑब्जर्व तो कर रहा हूँ, अब गाइडेंस दे रहा हूँ, लेकिन गाइडेंस के साथ साथ मैं ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ कि तुम्हारी हालत अभी क्या चल रही है। तुमको यहाँ पे अगर पीपीटी नहीं दिखाई आज मैंने कुछ, वैसे तुमको लगा कि यार दिखाओ एटलीस्ट सर, कुछ तो रंगीन पिक्चर मिल जाते एटलीस्ट। ये काले और व्हाइट अक्षर से जिंदगी चल गई हमारी, कुछ रंगीन दिखाओ मनोरंजन के लिए। बराबर नहीं सुजत? तो बेटा हर बार थोड़ा, हाँ, तो इसलिए देखो ओडोनाल्ड कून्स एंड ओडोनाल्ड क्या बोल रहा है? फिर से बोल रहा हूं, ओडोनाल्ड बोल रहा है भावेश कि एक गुड वर्किंग डेफिनेशन जो है किसकी? डायरेक्टिंग की, हम तभी कहेंगे
जब उसके अंदर कुछ तो भी फंक्शन चलाया जाता है, चलाने को हमने वर्ड यूज किया एग्जीक्यूटिंग। कौन सा फंक्शन? गाइडेंस का और ऑब्जर्विंग का। किसके? सबऑर्डिनेट्स को। बस इतना ही है, इजी है बहुत। अब दूसरा वाला क्या बोलता है? उर्विक एंड ब्रिज। अब उर्विक एंड ब्रिज बोलता है, अकॉर्डिंग टू उर्विक एंड ब्रिज, डायरेक्टिंग इज द गाइडेंस। क्या बोल रहा वो? सबसे पहले गाइड करना किसी को, जैसे मैं अभी तुमको गाइड कर रहा हूं, तो एक डायरेक्टिंग है। क्या है ये भी? द इंस्पिरेशन। हाँ, इंस्पिरेशन। आपके बातों में इतना वो होना चाहिए कि तुम लोग उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाओ। जैसे मैं बोला ना आपको, वो कसाब बोलता है तू किसने बेचा रहे? बोलता मेरे आका ने। बोलता मिलवा, तो बोलता तुम क्या मेरे आका को दोगे? उनके उनके चेहरे पे नूर बरसता है। सुना होगा उस तुमने, ये पिक्चर मैडम डाल देना पीपीटी में अगली बार बनाओगे तो। हाँ, ये तब दिखाना उनको वीडियोस, तो नींद से जाग जाएंगे। हाँ, देखा है तुमने कभी? इंस्पिरेशन किसको बोलते हैं मालूम है आपको? वो कसाब के लीडर ने उसको किया था। क्या बोलता वो? इंस्पिरेशन का मतलब होता है कि तुम उनको रोल मॉडल बना लो अपना। अब तुम्हारा भी अपना अपना रोल मॉडल होगा कोई ना कोई, तो क्यों होगा? क्योंकि उसने तुमको उस फील्ड में डायरेक्टिंग दिया है, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं। तो इंस्पायर होना क्या होता है? इंस्पायर होना यानी उससे प्रभावित होना। क्या होता है उसके? अब मैं तुमको निगेटिविटी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि पॉजिटिव गोल तो तुमको हर को पसंद आने का, लेकिन निगेटिव गोल भी होता है ऐसा कुछ, वो एक अलग सिनेरियो में आपको बता रहा हूं कि कभी भी मैनेजमेंट गोल निगेटिव पॉजिटिव नहीं देखता। वो यूनिवर्सल एप्लीकेशन होने की वजह से हर जगह अप्लाई हो जाता है, और उसकी वजह से कभी भी जनहानि भी होती है। क्या होती है? जैसे हमारे देश की हुई थी कि नहीं हुई थी बताओ? आज भी वो 26/11 के अटैक को भूला है क्या? नहीं भूला है। रीजन क्या है? यही रीजन, और कुछ नहीं है। हाँ, तो इंस्पिरेशन, द लीडरशिप ऑफ दोज मैन। अच्छा, अब डायरेक्टिंग कौन करता है? एक लीडर। जब आप अगर डायरेक्टिंग कर रहे हो ना, तो आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड होती है। मैंने आपको बताया था मैंने आपको, और लीडरशिप अलग अलग स्टाइल ऑफ लीडरशिप होती है। पैटर्नलिस्ट लीडरशिप, ऑटोक्रेट लीडरशिप। अब तुम्हारा अपना अपना कोई रोल मॉडल है क्या सबका? नहीं है, कोई भी नहीं है ना, बस फिर जिंदगी मत जियो बेटा, रहने दो। अरे एक रोल मॉडल होना चाहिए ना कोई, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना भाई। हाँ, तो रीजन क्या है उसका? इंस्पिरेशन करना। लीडरशिप ऑफ दोज मैन यानी मैन एंड वुमेन दैट कॉन्स्टिट्यूट द रियल कोर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। देखो इतना इजी बोल रहा है। डायरेक्टिंग इज द गाइडेंस। सबसे पहले गाइडेंस देना डायरेक्टिंग है। इंस्पायरिंग करना डायरेक्टिंग है। लीडरशिप ऑफ दोज मैन एंड वुमेन, किस आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी चाहिए, चाहे आप फिर क्या चाहिए, आप चाहे आदमी रहे या औरत रहे, मैन या वुमेन रहे, जो बनाए, जो मिलके बनाए। क्या बनाए? इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की उठाने से बना पाए। यानी जब भी कोई इंसान, लड़का या लड़की, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी उठाने के लिए रेडी होता है, वो उठाने के साथ जो बनता है वो बनता है लीडरशिप क्वालिटी। उसी लीडरशिप क्वालिटी से आप जब किसी को गाइडेंस देते हो या इंस्पायर करते हो, उसी को बोलते हैं डायरेक्टिंग। खत्म पिक्चर। ये बोलता है उर्विक एंड ब्रिज। समझा आपको? क्लियर? होपफुली समझ में आ गया होगा। फिर फ्रॉम द अबव डेफिनेशन वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज द आर्ट। क्या है? आर्ट क्यों है? हर किसी को आता नहीं है। आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन फ्रॉम अदर्स। One of the main function of the manager is to direct subordinate effectively. बेहतर तरीके से अगर आप डायरेक्शन नहीं दे पा रहे हो तो आपका मैनेजर होना बेकार है। क्या है? बेकार। समझा के लत्ती का? हाँ। डायरेक्टिंग इज कंसर्न विद परफॉर्मिंग द डिजायर गोल। ये किससे रिलेटेड है? परफॉर्मिंग द डिजायर गोल। डिजायर गोल परफॉर्म करना एक सबऑर्डिनेट करेगा, लेकिन विदाउट डायरेक्टिंग वो पॉसिबली। अब तुमको पेपर में लिख के आया, कभी लिख के आया एक्सप्लेन दिस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, पढ़ाई नहीं होगा, कभी पढ़ाया नहीं होगा, तो क्या लिख के आते थे? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। समझते नहीं था, बराबर कि नहीं? अगर तुमको डिपार्टमेंटलाइजेशन अगर तुमको मैंने नहीं पढ़ाया होता था, तुमको क्या समझता फिर उसमें नया? वो तो तुम्हारे लिए नया ही नहीं सब कुछ पार्ट।
स्टाइल ऑफ लीडरशिप नहीं पढ़ाती, प्रोसेस नहीं पढ़ाती, तुम क्या समझता? तो इस तरीके से कहीं कहीं परफॉर्मिंग ऑफ गोल के लिए जो होता है ना काम, वो विदाउट डायरेक्टिंग पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? So we can say that directing is an important function of management which involve issuing or of order and instructions. It also includes guidance and supervising the employees in the organization. Directing initiate action. देखो ये मेन करो ऑनलाइन। अगर एक्शन फॉर्म को लाना है, काम को अंजाम देना है, तो डायरेक्टिंग के सिवा पॉसिबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू सर्टन प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। हाँ, कैसे काम करना है वो पहले से ही तय होना चाहिए, उसको बोलते हैं प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। क्या बोलते भावेश? यानी क्या बता? प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड यानी क्या? हाँ, जो पहले से ही तय होना चाहिए और पहले से ही सीनियर ने तय करना चाहिए कि कौन से टाइम पे क्या एक्शन लेनी है। समझा क्या आपको? क्लियर? इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर एट ऑल लेवल, चाहे लेवल ऑफ मैनेजर टॉप का हो, चाहे मिडिल का हो, चाहे लोअर का हो, ये जिम्मेदारी उसी की है। दे हैव टू वर्क एज अ लीडर ऑफ देयर सबऑर्डिनेट्स। अ फ्यू फिलोसोफर कॉल डायरेक्शन एज अ लाइफ स्पार्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जीवन को राह देने वाली जैसे होता है गाइडेंस, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन को लाइफ स्पार्क देना, यानी उसको उजाला देना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो डायरेक्शन करता है। यानी विदाउट डायरेक्शन हम बोलते सीनियर सबऑर्डिनेट अपना वर्क एग्जीक्यूट कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए रिक्रूटमेंट एक गुड सीनियर भी होना जरूरी है, एक गुड सबऑर्डिनेट होना भी जरूरी है। समझा आपको? क्लियर? अब उसके फीचर्स पढ़ लेते, ध्यान दो इधर। पहला है मैनेजमेंट इन एक्शन। अब मैनेजमेंट एक्शन फॉर्म में कब आता है? जब डायरेक्शन आता है। डायरेक्शन एक सर्व करता है, ब्रिज है वो, कि मैनेजमेंट को एक्शन फॉर्म में लाना। एक सबऑर्डिनेट वर्क को परफॉर्म करता है लेकिन मैनेजर के बिना नहीं, और मैनेजर जब डायरेक्टर करेगा, डायरेक्शन करेगा, तब जाके वो सबऑर्डिनेट परफॉर्म कर पाएगा। इसलिए मैनेजमेंट को एक्शन फॉर्म में सिर्फ कौन लाता है? डायरेक्शन। Directing is related with activating the subordinate and moving them into action for executing the business plan. अब बिजनेस हो या ऑर्गेनाइजेशन गोल हो, वो एग्जीक्यूट तब होता है जब डायरेक्टिंग होता है। एक सीनियर अपने सबऑर्डिनेट को डायरेक्शन देगा तब होगा वो। ब्रिज बिटवीन प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस। हाँ, प्लानिंग में हम सोचते हैं व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर, और परफॉर्मिंग में हम क्या कर रहे हैं? हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसको। और ये प्लानिंग से एग्जीक्यूशन लाने के लिए जो ब्रिज सब होता है, पुल बनती है, वो लाता है कौन? डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग टेक प्लानिंग टू परफॉर्मेंस स्टेज एंड इंश्योर ने पक्का करना द अटैचमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। हाँ, ये होना चाहिए पक्का, अटैचमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। यानी क्या? कि अपने राह से मत भटको, अपने राह से मत भटको, यानी ऑब्जेक्ट आपके परफॉर्मेंस के अंदर होना चाहिए, क्योंकि प्लानिंग हमने जो परफॉर्मेंस सेलेक्ट की है वो ऑब्जेक्ट के लिए की है। अब आप नोटिस करो 26/11 के अटैक में आपने एक मूवी देखा होगा, उसमें क्या हुआ होगा? उसमें जब होटल में कसाब जाता है, नहीं वो टेररिस्ट जाते हैं ताज में, तो ताज में वो एक आतंकवादी बोलता है एक दूसरे आतंकवादी को, देखते ही कितनी रियासी वो है, ये है, वो है। फिर वो गद्दे पे जाकर सोता है, ऐसा तो बोलता है देख कितना गद्दा कितना वो है। मतलब उन्होंने कभी ऐसी दुनिया देखी नहीं होंगी कभी। अरे होटल ताज में अपन गए नहीं गए, वो टेररिस्ट क्या देखेंगे कभी? तो फिर वो दूसरा वाला क्या बोलता है? अपनी राह से मत भटक, जो मकसद है आका ने भेजा है हमें वो करना है। ऐसा वो याद है आपको? डायलॉग दिखा है आपने उसको? यानी इन शॉर्ट हमको अटैचमेंट करना है अपने ऑब्जेक्ट को परफॉर्मेंस के वक्त, अपने को अटैचमेंट करना है अपने को ऑब्जेक्ट में। समझा क्या? और ये विदाउट डायरेक्शन होगा नहीं। सर 26/11 में कहां दिखाया ये सब कुछ? तो ये होटल मुंबई, होटल मुंबई में ताज के अंदर का दिखाया हुआ है, उसके अंदर सब ताज के अंदर का। तो ये मूवीज आप देखो, बहुत मतलब इसमें क्या होता है, देखो ये मूवीज ना एक तो हमको बताती है कि ट्रेजेडी क्या क्या हुई है, एक हिस्ट्री क्रिएट करती है, और दूसरी बात क्या होता है
इनकी इनकी निगेटिव मैनेजमेंट कैसी थी वो भी अपने को मालूम पड़ता कि एग्जैक्टली कर क्या रहे थे ये एग्जैक्ट कितना इतना बड़ा इंसिडेंट कैसे हो गया अपने साथ। समझा आपको क्लियर? Hence it is work as a bridge between planning and performance. Skillful function, हर किसी को इन्फ्लुएंस करने आता क्या बताओ? आता क्या? हर किसी को गाइडेंस करने आता क्या? नहीं, उसके लिए उतनी कॉम्पिटेंसी होना, उतनी क्वालिफिकेशन होना, उतने एलिजिबिलिटी होना, स्किल्स होना, और इसलिए ये स्किलफुल पर्सन है। ऐसे कोई भी पर्सन परफॉर्म नहीं कर पाएगा क्योंकि मैनेजर की पोजीशन में बैठना ये भी एक स्किल है। क्या है अपने अंदर? एक स्किल। डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स डीलिंग विद द सबऑर्डिनेट्स एंड इनकरेजिंग motivating their behaviors, hence it required skills, hence it is skillful function। बार बार मत लिखो, it required skill, hence it is skillful function, ऐसा करो, ये बार बार hence नहीं लगता। समझा क्या? creative functions, creative function है क्या? you require some creativity, क्योंकि ये इसको मोटिवेट करने के लिए तुमको नए नए आविष्कार करने पड़ेंगे, और नए नए आविष्कार करने के लिए नई नई सोच लाना बहुत जरूरी है। क्रिएटिव है क्या? इसके लिए इंटेलेक्चुअल वर्क है एक्चुअली ये भी। डायरेक्टिंग इज अ क्रिएटिव फंक्शन एज इट हेल्प्स मैनेजर इन कन्वर्टिंग प्लान इनटू परफॉर्मेंस। इट रिक्वायर्स मैनेजर टू बी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव सो दैट ही कैन गाइड हिज सबऑर्डिनेट विद न्यू आइडियाज एंड मेकिंग देयर परफॉर्मेंस बेटर। बाकी फंक्शन हम कल पढ़ते हैं। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। बेटा तुम्हारी शक्ल देखो,